राम जन्मभूमि को लेकर कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, खास करके चंदा चोरी की बात हो रही है, लेकिन उससे इतर लैंड ग्रैबिंग और तमाम तरह के भी आरोप लग रहे हैं। एसआईटी जांच कर रही है और जांच के दायरे में कई सारी चीज़ें ऐसी आ रही है कि ट्रस्ट के लोगों का पर ही एक तरीके से आरोप लग रहा है। मैं अनिल मिश्रा की बात कर रहा हूं। कई ऐसे लैंड डील हैं जिसमें अनिल मिश्रा खुद गवाह बने हैं और उसकी डील भी उन्होंने ही कराई है एक तरह के। तो ये क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है इस पूरे मामले पर? अयोध्या फैजाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। मिश्रा सर, आपका सबसे पहले TV9 से बात करने के लिए धन्यवाद। एक बात बताएं, थैंक यू। ये जो पूरा मामला दिख रहा है, कई सारे ऐसे लैंड है जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को लैंड देती है, उसमें अनिल मिश्रा गवाह होते हैं, फिर वही लैंड करोड़ों में तीर्थ क्षेत्र को बेच दिया जाता है, उसमें भी अनिल मिश्रा गवाह होते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि ये गवाह कम बिचौलिए की भूमिका ज़्यादा है? देखिए, अभी तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, FIR नहीं दर्ज की, अन्यथा सारी चीज़ें उसमें आ जाती। और ये बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कंडक्ट जो रहा है, अयोध्या के वासियों से पूछा जाए, वहाँ के लायर से पूछा जाए, तो बहुत उन्होंने साफ किया है, मीटिंग में साफ सुथरी बातें रखी हैं कि उन्होंने कहा है कि ये मैटर जो एराइज हुआ है, ये चंदा चोरी का हुआ है, ये गलत नहीं है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रमाणित हो गया है कि ये चोरी हुई है, तो चोरी हुई है तो क्या जो अभियुक्त माने जाए हैं या आरोपी माने गए, क्या उनको हटा देना पर्याप्त होगा? प्रश्न ये है। उत्तर उसका ये है, पर्याप्त नहीं है। जनता की निगाह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं कह रहा हूँ। हमारे इस फ़ोन पर न जाने कितने स्टेट्स के फ़ोन आए, जो तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो कि धर्म और संप्रदायों के फ़ायदे के लिए काम करती हैं। उन लोगों के पूछे जाने पे मैं निरुत्तर रहा, इसलिए कि अयोध्या को शर्मसार कर दिया है। देखिए, यहाँ पर वही लोग जो लोकल हैं, लोकल लोग सोचते हैं कि मेरे घर से निकलें तो हवाई जहाज़ यहीं पर खड़ी हो, वहाँ पे निकलें। ये लोग बिचौलिए के काम नहीं, इन लोगों का काम ही केवल ब्रोकर का था। और आप कन्हैया लाल धर्मशाला ले लीजिए, आपका जो ये डीड है पाठक जी की है, वो डीड ले लीजिए, बंसल लोगों की ले लीजिए। ऑल इज बंसल, दे हैव ए प्राइवेट सोसाइटी एंड गवर्न अंडर द प्राइवेट सोसाइटी, और वो एक दूसरे के फ़ायदे के लिए तत्पर हैं। इन लोगों ने क्या किया है भाई, पहले 2 लाख की चीज़ों को 10 लाख का खरीदे, 2 करोड़ की चीज़ों को 10 करोड़ में खरीदा, कहीं 10 करोड़ की चीज़ों को 55 करोड़ में खरीदा। तमाम 1-2 धर्मशालों को जहाँ विवाद रहा, इन लोगों ने वहाँ पर उसको प्राइवेट ट्रस्ट में, नाम तो भगवान का दिया, राम जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, और उसकी जो भागीदारी पार्टिसिपेशन था खुद का इंडिविजुअल कैपेसिटी में था, और उसको अधिकारियों से सिफारिश करके निष्प्रयोज्य घोषित करके डिमोलिश किया गया और कब्जे में लेके अच्छे पैसों में बेचा गया। अब दूसरी ओर देखें, तमाम ऐसे ज़मीनों में ये लोग बिचौलिया रहते थे। जो सिग्नेचर्स करते हैं लोग, जो मार्जिनल विटनेस होते हैं, हाशिया गवाह, वो लोग कहीं न कहीं बीच में रहते हैं। इसलिए क्रेता और विक्रेता, सेलर और परचेजर दोनों चाहते हैं कि जो बिचौलिया है वो हमारे इस डीड पर सिग्नेचर मार्जिनल विटनेस के कॉलम में करे, इसलिए कि कल को कोई बात आवे तो ये रिस्पॉन्सिबल रहें। तो कोई भी पर्सन अगर सिग्नेचर्स को पुट करता है किसी भी डीड पर, तो कहीं न कहीं उसका अनड्यू एडवांटेज वो अंडरस्टूड होता है और वो उसी दिशा में अपना कार्य करता है। अयोध्या के वकीलों से पूछें तो जो कि लोगों ने मीटिंग के दौरान बताया था, श्री अनिल मिश्रा साहब एक हैं, हम लोगों को कोई जान पहचान नहीं, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं। अनिल मिश्रा साहब, उन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रोथ की, 1-2 साल में हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए सारे लोग। बाकी जो गिनने वाले, ये पैसे की काउंटिंग करने वाले थे, वो भी अपनी अच्छी स्थिति में पहुंच गए। जो संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग अपना काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि कदाशयता की जाए और सारी चीज़ों में लूट हो जाए। सपोज करिए कि हम बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट होने का मतलब ये थोड़ा है कि हम बैठे रहें, जो चाहे कार्यवाही होती चली जाए।
तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। कुल मिलाकर के आज की डेट में कई एग्जाम्पल हैं जिसमें उस एग्जाम्पल के तहत हम बता सकते हैं कि पैसे के लेन देन में भले ही इन लोगों ने सीधा फायदा नहीं लिया, लेकिन बिहाइंड हिज बैक कहीं न कहीं रूट में हैं। इन लोगों के इस बढ़ती हुई इस जो भ्रष्ट सिचुएशन को, ये करप्शन को के जिम्मेदार यही सारे लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, किसी आदमी को कौन सेक्शन का वर्क दे दिया जाए, आउटसाइडर हो, उनको विशेष कोई मेंबर बना दिया जाए, उस कैफियत के कॉलम में लिख दिया जाए कि ये भी भाई एक मेंबर वहाँ के हैं, तो क्या जरूरत भाई? इतने लोग ट्रस्ट में 100-150 लोग होंगे कम से कम, उसमें नहीं काम पूरा हो पाया था, तो बाहरी से इनको राव जी को लाने की उसमें क्या जरूरत थी? राव जी का नाम है गोपाल राव। गोपाल राव जी पूरा अपना हिसाब किताब बैठा दे, पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क वही देखते हैं, ज़मीनों का लेन देन में पूरी भागीदारी रहती है। और इन लोगों की जांच ये करावें कि ये लोग अयोध्या राम जन्मभूमि से पैसे लेके गए कहाँ, लगाए कहाँ, उसको डेबिट कैसे हुआ, पैसे कहाँ कहाँ गए। ये ऐसे कोई 2 कोषाध्यक्ष होता है कि एक कोषाध्यक्ष देखे केवल चेक बुक से भुगतान करे जो प्रोसीडिंग पे लिखा जाए, एक दूसरा कोषाध्यक्ष हो दान पात्र से सीधे निकाले और कहीं डाल दे, जब जरूरत पड़े तो उसको तो अपना भर भर के सबको देता रहे। इस तरह से कोई काम हुआ है आज तक? आपको लगता है कि ऐसे लोगों पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए? अरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग होने के लिए मैंने लिखा नहीं होगी तो मैं उसको लाऊंगा हर स्तर से। हमारा बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन ने अपना कार्यवाही शुरू की है। FIR नहीं होगी तो उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो रहेगा ही। और सारे लोग भले ही देखिए, अरे बड़ी परेशानी है, सारे लोग 2 दिन बोलते हैं चुप हो जाते हैं। वृद्ध लोग कहते हैं पहले बेईमानी हुई, वहीं के संत महा बजरंग दल के लोग हैं, और 2 दिनों के बाद में चुप हो जाते हैं, कहते हैं क्या कह रहे थे आप, मैं समझे में नहीं आ रहा क्या हमने कहा था। ये सब चीज़ें समझ में सबके है, कोई आदमी कहना नहीं चाहता। कहा किसने? केवल वकीलों ने। आज अगर पूरे भारतवर्ष में सारे मामले खत्म हो जाएंगे तो भी वकील को बार काउंसिल ऑफ यूपी के जो इलाहाबाद की संस्था है, उन लोगों ने हम लोगों को प्रमोट किया है और कहा है कि आप इस मामले को उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं, बैनर मेरा होगा और लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश के वकील। लैंड डील को भी आप लोग अदालत के सामने रखेंगे जो डिस्प्यूटेड है और जिसमें प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है, मतलब नहीं जिसमें चाल की गई। जैसे मान ली किसी चीज़ को खरीदा है, आज की डेट में तो उसकी कीमत 2 करोड़ की है, 5 दिनों में उसकी 9 करोड़ हो गई। फिर किसी की 9 लाख की थी, उसको शायद 98 लाख कुछ हो गया। तो ये उन लोगों का एक उत्तर है। जानते हैं क्या उत्तर है? उत्तर ये देते हैं कि जो लोग एक दूसरे से ट्रांसफ़र कराते हैं, ज़मीनों को लेते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं, वो कुछ पैसे नंबर 2 में देते हैं, कुछ नंबर 1 में देते हैं। तो नंबर 1 वाला लिखा जाता है लेकिन देते वो भी पूरा है। हम लिखा पढ़ी में लेते हैं तो पैसा जितना देते हैं उतना लिखते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। लेन देन हमेशा सर्किल रेट से होता है और सर्किल रेट की स्थिति में बेईमानी नहीं हो सकती है। उसमें किसी भी चीज़ को आजकल पूरा आरोप यही है कि आप लोगों ने 1 रुपये की चीज़ को 10,000 में खरीदा। आपने इतना महंगा क्यों खरीदा, वजह क्या थी? तो उसका उत्तर ये आता है कि इसके पीछे ब्रोकर्स हैं। अभी देखिए एक निशात कुरैशी का मैटर आया था, तो निशात कुरैशी वाले मामले में निहाल कुरैशी, तो निहाल कुरैशी के मामले में सारी चीज़ें तय हो गई लेकिन 1.5 करोड़ का लेन देन फंस गया। किसी को बताया गया कि आप 1.5 करोड़ उनको पेमेंट कर दिए, 6 करोड़ हम पेमेंट करते हैं। और अधिवक्ता लोग गए वहाँ देखे तो कहे भाई घर मत गिराइए, खैर थोड़ा गिराया, कुछ नहीं गिराया। लेकिन वो 1.5 करोड़ वाले कौन हैं जो मांग रहे थे, लिए नहीं, आज डर के मारे, चूंकि वो माइनॉरिटी का है इसलिए वो डर के मारे भाग गया कहीं जो है। तो आज की डेट में जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा है। ये एक करप्शन का अड्डा इन लोगों ने बना लिया। इन्होंने राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम की जगह पर जो है जो जन्मभूमि का जो मंदिर है उसको इन लोगों ने शर्मसार किया है। इनके कंडक्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और पनिशेबल प्रोसीडिंग गो ऑन करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है।
पुलिस भले ही बड़े लोगों के खिलाफ FIR हो या छोटे लोगों, उसको विवेचना फेयर करनी चाहिए। और विवेचना नहीं करेंगे तो एक दिन अधिवक्ता संघ पुलिस डिपार्टमेंट से भी उत्तर मांगेगा कि व्हाई और हाउ का उत्तर उनको देना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट ना लिखना ये भी अपराध है, लिखा जाना अपराध नहीं है। लिखने में ये होगा कि एक फेर हम कहते हैं चोरी नहीं किया, हमारी आप तलाशी ले लीजिए, तो उसमें जांच करने में क्या परेशानी है। निश्चित रूप से अधिवक्ता संघ है, उनका साफ कहना है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए अगर कुछ भी गलत हुआ है तो, और जांच जो है पूरे अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।